पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए अनुराग बोले, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करेगा भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में निकाली गई पांवटा साहिब में तिरंगा यात्रा। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ का जिक्र करते हुए कहा, कारगिल युद्ध में भी रही हिमाचल के जवानों की अहम भूमिका। अनुराग ठाकुर बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी ठिकानों व 11 मिलिट्री एयरबेस पर जवाबी हमले के दौरान भारत ने सिविलियन को नहीं पहुंचाया नुकसान। पाकिस्तान की बोली बोलने वाले कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, पार्टी के कई नेता आज भी खड़े हैं भारत की सेना व सरकार के साथ। अलग अलग देशों में भेजे जा रहे ऑल पार्टी डेलीगेशन का जिक्र करते हुए बोले, मुझे भी मिला एक प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने का मौका। भाजपा सांसद के अनुसार अभी तो पानी रोका है, अचानक फ्लड गेट खुले तो कई दिन तक रोएगा पाकिस्तान। पहलगाम में ठीक 1 माह पहले धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या करवाने के लिए पाकिस्तान के प्रति जताया रोष। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज सिरमौर जिला की औद्योगिक नगरी पांवटा साहिब में तिरंगा यात्रा व बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई बाइक रैली व महिला मोर्चा द्वारा निकाली गई सिंदूर यात्रा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने ठीक 1 माह पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं को गोली मरवाने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर को यह पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल वाला यह नया भारत है जो घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करता है। ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप व 11 मिलिट्री एयरबेस पर पिन पॉइंट जवाबी हमले के दौरान भारत ने सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि सैन्य ऑपरेशन के दौरान जहां 100 से ज्यादा आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया, वहीं भारत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने के प्रयास भी शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे ऑल पार्टी डेलीगेशन में उन्हें भी शामिल होने का मौका मिला है और पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ की वीर भूमि हिमाचल से होने की बात मैं दुनिया को गर्व से बताऊंगा। सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान, चीन व टर्की की बुराई करने की बजाय भारत की सरकार व सेना पर ही उल्टे सवाल उठाने वाले कांग्रेस व इंडिया अलायंस के नेताओं की अनुराग ठाकुर ने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बेशक कांग्रेस के चंद लोग पाकिस्तान की बोली बोल रहे हों, मगर पार्टी में आज भी कुछ ऐसे देशभक्त लोग हैं जो सीना तानकर भारतीय सेना व भारत की सरकार के साथ खड़े हैं। तिरंगा यात्रा में शामिल हिमाचल भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व सुखराम चौधरी ने पार्टी के बार बार आग्रह के बावजूद प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार द्वारा देवभूमि में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ने के लिए सख्त एक्शन न लिए जाने की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर सैन्य ऑपरेशन से पहले भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के वाटर स्ट्राइक अथवा सिंधु ट्रीटी सस्पेंड किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तो आतंकवाद का आका केवल पानी रोकने के लिए रो रहा है, मगर जिस दिन फ्लड गेट खोलकर पानी छोड़ा जाएगा तब वह इससे कई गुना ज्यादा विलाप करेंगे। सिंदूर सिर्फ श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य और विजय का भी प्रमाण है। एक और बहनें सिंदूर यात्रा निकाल रही है तो दूसरी ओर हम सब मिलकर तिरंगा यात्रा देश भर में निकाल रहे हैं। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद उसका एक घिनौना था। आप देखिए जो वहां पर हुआ, वहां पर 26 हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछकर हत्या की गई। देश में एक तरह से विवाद नया खड़ा करने का प्रयास किया गया। सोची समझी एक साजिश थी। उनको लगा कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का एक ऐसा ठिकाना बन गया, एक ऐसी जन्मस्थली बन गई जो पिछले लगभग 35 से 40 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान के अंदर वहां से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये पहली जैसी सरकारें नहीं कि आप 26/11 का हमला करोगे, सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहेगी। पूर्व में भी जब प्रयास किए गए, पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान पर कोई ऐसा प्रयास किया, आतंकवाद फैलाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर एयर स्ट्राइक से भी मारा, सर्जिकल स्ट्राइक से भी मारा और अब ऑपरेशन सिंदूर से भी बदला लेने का काम किया है। साथी, भारत माता की जय। आज भारत ने दिखाया है
कि भारत कैसे प्रहार कर सकता है। किसी नागरिक पर हमने हमला नहीं किया पाकिस्तान में, भारत चाहता तो कर सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेंगे। और भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की यह देखिए ताकत क्या है, जहां सोचा था वहीं पर उन्हीं ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। पाकिस्तान की जब तक आंख भी नहीं खुली थी, उससे पहले ऐसे 9 ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करते हुए 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया। साथियों, ये भारतीय सेना ने जो किया वो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क नहीं कर पाए। पाकिस्तान सोच रहा था हम पश्चिम क्षेत्र में कुछ करने वाले हैं। पाकिस्तान को लगता था भारत में तो अभी कल ड्रिल होंगे तो उसके बाद शायद भारत युद्ध करेगा। पाकिस्तान जो सोच रहा था हमने उसे विपरीत करके दिखाया। पाकिस्तान में आतंकवाद के आकाओं के ऊपर ऐसा प्रहार किया कि उस आतंकवाद के आका के परिवार के सदस्यों को ही खत्म कर दिया। लेकिन असली पाकिस्तान का चेहरा तो वहां पर दिखा। एक और वो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने वाला उनका आका, वो अपने परिवार के सदस्यों को खोने पर आंसू बहा रहा था और कह रहा था मैं भी साथ में मर गया होता, मेरा भी जनाजा उठ गया होता तो ठीक था। जनाजे उठे, किसके जनाजे उठे? आतंकियों के जनाजे उठे। आतंकियों के जनाजे उठाने वालों में भी पाकिस्तान की सेना कंधे लगा रही थी। पाकिस्तान के नेता उसमें शामिल हुए थे। तो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा आ गया कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता ही आतंकवाद को वहां जन्म भी देते हैं, आतंकवाद को शरण भी देते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता ही करते हैं। पाकिस्तान की बोली बोलने वाले कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता ये दिखा रहे हैं कि वो बार बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इनके जब वो एक तरह से सबूत मांगते हैं तो भारतीय सेना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और इनके बयानों को लेकर पाकिस्तान के नेताओं ने पहले भी यूनाइटेड नेशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनका उपयोग किया। इसका मतलब कांग्रेस के दिग्गज नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं? चुनावों में पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के नेताओं का समर्थन क्यों करते हैं? चीन, पाकिस्तान, ये दोनों कांग्रेस नेताओं के समर्थन में क्यों निकलते हैं? और डोकलाम से लेकर अन्य घटनाओं में कांग्रेस के नेता भारतीय सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, ना कि अतिक्रमण करने का प्रयास जब चीन ने किया उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत के अंदर भी कुछ राजनीतिक दलों के कुछ नेता ऐसे हैं, सब नहीं, कुछ जो बार बार पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलते हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के अंदर कुछ नेताओं ने आगे आकर कहा है आज भारत को उनकी जरूरत है, वो भारत के लिए चलेंगे।